खेल शुरू करने से पहले हम अपने खिलाड़ियों से कहना चाहते हैं कि देखिए, घर बनाने की तरह ही फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट एक मौका है अपनी काबिलियत दिखाने का और पहचान बनाने का। तो बहुत ही सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। ये मैथमेटिशियन है, पहले से ही लग गए हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है, तैयार हो जाइए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन राज्यों की सीमा जितने देशों से लगती है उसके अनुसार इन्हें एक बढ़ते क्रम में लगाएं। ओके, अरेंज द स्टेट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ कंट्रीज दे शेयर अ लैंड बॉर्डर विद। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए छत्तीसगढ़, बी सिक्किम, सी गुजरात, डी उत्तराखंड। हो गया समय समाप्त। तो आप देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है छत्तीसगढ़, वो किसी भी बॉर्डर के साथ नहीं लगता है। फिर आता है सी गुजरात, एक पाकिस्तान के साथ उसका बॉर्डर है। डी उत्तराखंड, दो चीन और नेपाल के साथ उनका बॉर्डर लगता है। और अंत में है सिक्किम, तीन चीन, नेपाल और भूटान के साथ उनका बॉर्डर लगता है। ये है सही क्रम। तो अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने ए, सी, डी, बी में उत्तर दिया है। ये रहेगा, छप के आएगा। केवल दो ने। हर्षद जी आप फिर से आ गए हैं और कशिश जी आप फिर से आ गई हैं। ओहो, बड़ा अजीब सा लग रहा है। दो बार ये यहाँ पहुंचे हैं, दोनों बार इनको जाके वापस बैठना पड़ा। अब ऐसा है कि इन दोनों में से किसी एक को जाना पड़ेगा। भाई साहब बुरा मत मानिएगा, कशिश जी मैथमेटिक्स करके आप हमको भी कुछ सिखा दीजिएगा। तो देवी संजो, ये है अब जल्दी 5। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से खेलिएगा। पहले से हाथ लगा के बैठिए। तैयार हो जाइए। ऑलराइट देवी संजो, हम शुरू करते हैं जल्दी 5। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, जल्दी 5 राउंड शुरू होने जा रहा है और वो राउंड शुरू होता है अब। क्लॉक, हिप्स और बॉबी पिन्स का हेयर इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट जीत गई आप। अगला प्रश्न, जिमी वेल्स ने किस ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया की शुरुआत की थी? विकिपीडिया इज द राइट आंसर। वेल डन। 1 पॉइंट हो गया हर्षित शर्मा जी का। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से किसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है? डी। विटामिन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इनमें से क्या एक प्रकार की रोटी नहीं है? ए पराठा, बी इडली, सी इडली। इडली इज द राइट आंसर। करेक्ट। 2-2 पे दोनों चल रहे हैं। अगला प्रश्न, चीन के राष्ट्रपति? शी जिनपिंग। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। अगला प्रश्न आ रहा है और वो ये रहा, इनमें से किस जानवर का प्राकृतिक आवास आमतौर पर एशिया है? ए टस्मेनियन टाइगर, बी मैंडरिन डक, इंडियन कोंडा, अफ्रीकन एलिफेंट। एशिया है ना, मैंड्रिन। सर टाइम अप। अफ्रीकन एलिफेंट। रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आ गया, इनमें से किस भारतीय राज्य में सबसे कम जिले हैं? सिक्किम। गलत। दिल्ली। गलत। आगे बढ़ते हैं। पहला तू, समय निकल गया। रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। रूट कैनाल शरीर के किस अंग का किया? रूट कैनाल समय। इसोफेगस। हाँ? लंग्स। नो, रॉन्ग। रूट कैनाल टूथ। कितना सिंपल सी बात थी। ओके, अगला प्रश्न, इस्लामी पवित्र स्थान काबा उधर है। हाँ उधर ही है। जेरूसलम में था। सऊदी अरेबिया। नो, इट्स मक्का। मक्का। देखिए थोड़ा सा समय लीजिए, तब तक ऑप्शन आते हैं, तब तक आपको माथा घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
रेडी? अगला प्रश्न आता है आपके सामने। आप 3 पे चल रहे हैं, आप 2 पे। इनमें से कौन सी लड़ाई? इंडो पाकिस्तान। यू आर रॉन्ग। इंडिया पाक वॉर। जी देखिए, आप लोग जल्दबाजी में ऑप्शन नहीं देख रहे हैं। अगर आप ऑप्शन नहीं देखेंगे, आपका सब जवाब जो है वो गलत होगा। वेट फॉर इट, टाइम मिलेगा आपको। ओके, अगला प्रश्न। इनमें से किसमें एक मसाले का नाम शामिल है? ए आम पन्ना, बी शिकंजी, सी लस्सी। आम पन्ना। गलत ऑप्शन डी। है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी रखा जाए। जलजीरा। जलजीरा इज द राइट आंसर। आपको 3 पॉइंट मिल गया। यू हैव टू वेट यार। ओके, अब नाम नहीं देखेंगे तो कैसे होगा? ये मैथमेटिक्स की है सर, क्या बात है कशिश जी। ओके, अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने और वो ये रहा। इनमें से क्या एक रणजी ट्रॉफी टीम का नाम है? ए सर्विसेज, बी प्रोडक्ट्स, सी ऑफिसेज। सर्विसेज। ए सर्विसेज इज द राइट आंसर। कशिश, यू रीच 4 पॉइंट्स। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। महिषी किस असुर की बहन थी? होलिका, बी बाणासुर, सी बकासुर, डी महिषासुर। बकासुर। गलत। महिषासुर। करेक्ट। 4 पॉइंट, 4 पॉइंट, दोनों एक साथ चल रहे हैं। अगला प्रश्न आएगा आपके सामने और वो ये रहा। इनमें से कौन 1995 की फिल्म कुली नंबर 1 में थे? ए गोविंदा। गोविंदा इज द राइट आंसर। अर्चित, कभी ना कभी तो आप आएंगे। इस तरह से आप खेलने, डोंट वरी। ओके, कम। वेल प्लेड मैथमेटिशियन, कम। ओह, सांस ले रहे हैं हम। अब कहाँ जा रहे हैं आप? खेलेंगे नहीं? बड़ा प्रयत्न किया इन्होंने, 2 बार आई हैं, वापस चली गई, आज ये सफल हुई हैं। ऑलराइट कशिश जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और आपके लिए एक छोटा सा इनाम है जिसको आपने देखा भी होगा। ये है कल्याण ज्वेलर्स की ओर से एक सोने का सिक्का, ये आपके लिए। हम चाहते हैं कि आपका आने वाला और आगे का जो खेल है वो भी इसी तरह हो, कल्याण भव। ओके, तो जोरदार तालियां कशिश के लिए। संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं कशिश सिंगल जी। ये दिल्ली से हैं और पिछले महीने ही इन्होंने अपना 21वां जन्मदिन मनाया। बताइए, यानी कि जब हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था तब ये पैदा ही नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे कार्यक्रम को हो गए हैं 25 वर्ष। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज उनकी माताश्री आई हुई हैं। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत बधाई आपको और एक बार तालियां बज जाएं कौशल्या जी के लिए। ऑलराइट कशिश जी, हमारे कंटेस्टेंट का परिवार जो है इनके भरोसे का साथी है, इसलिए पतंजलि दंत कांति की ओर से एक भेंट जो है इन्हें दी जाएगी जो पतंजलि के भरोसे से निर्मित है। बहुत बहुत बधाई आपको कौशल्या। खेल के बारे में क्योंकि ये शुरुआत है आपके लिए, तो इसके नियम हम आपको जल्दी से समझा देना चाहते हैं। आपने तो देखा होगा यहाँ काफी देर से आप बैठी हुई हैं। नए दौर में हमारे धन वृक्ष में अब बड़ा आकार ले लिया है। ये अब हो गया है महामणि वृक्ष। इसमें देखिए यहाँ पर पहले शुरू होता था 1000 से, लेकिन क्योंकि आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया तो आज का खेल आपका 6ठे प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी, जो है 50,000 रुपए का। दूसरा पड़ाव है 10वें प्रश्न पर। पहले 3,20,000 पे होता था, अब हो गया है 5 लाख। आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन रखी हैं। ऑडियंस पोल 50-50 और तीसरी लाइफलाइन है संकेत सूचक। इसके बारे में तो आपको बता ही दिया था जी सर। कि एक हिंट दिया जाएगा आपको, और किस तरह वो दिया जाएगा ये हम आपको जब आप वहां पहुंचेंगे तो बताएंगे। और हाँ, एक और चीज बता दें आपको, हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं, यहां से यदि आप 25 लाख रुपए जीत जाती हैं तो इन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा ई-वूटर, वो आपको मिलेगी। और अगर ये 1 करोड़ रुपए जीत जाते हैं तो इस मंच पर पहली बार इन्हें एक खास अवसर मिलेगा। ये मारुति सुजुकी की अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से कोई भी एक गाड़ी चुन सकती हैं आप।
तो ये थे खेल के नियम सर ये और तो सारी मैं जानकारी आपको हाँ बात जी। कहना चाहती हूँ कि सर केबीसी ने जो ये महा मनी ट्री बनाया है नया, मतलब कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा है वैसे वैसे प्राइज मनी बढ़ गई है ना, तो सर बहुत अच्छा लग रहा है ये अच्छा देख लग रहा है ना? के। जी सर। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। कौशिक जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। छठा प्रश्न 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दो 2025 की फिल्म सितारे जमीन पर किस खेल पर केंद्रित है? Which sport is the focus of the 2025 film सितारे जमीन पर? A. टेनिस, B. बास्केटबॉल, C. क्रिकेट या D. हॉकी? सर सी ऑप्शन क्रिकेट तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आमिर खान सर की फिल्म आई है अभी 2025 में। ऑप्शन नंबर बी बास्केटबॉल भी नहीं है इसका सही जवाब। टेनिस भी नहीं लग रहा है, हॉकी लग रहा है सर। सर मैं लाइफलाइन लेना ओके, चाहूँगी। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? सर मैं संकेत सूचना। संकेत सूचक, ओके, इस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। संकेत सूचक जो है, आपको बताया था कि कंप्यूटर जी आपको एक हिंट देंगे। वो हिंट जो है वो ऑडियो के रूप में आ सकता है, वो वीडियो के रूप में आ सकता है, वो एक चित्र दिखा करके आ सकता है या कुछ लिखित आ सकता है। अभी हिंट दिया जाए। टॉल प्लेयर्स आर जनरली एट एन एडवांटेज इन द स्पोर्ट। इस खेल में आमतौर पर लंबे खिलाड़ियों को एडवांटेज होता है। सर मैं ऑप्शन नंबर बी बास्केटबॉल के साथ जाना चाहूंगी। बी कह रहे हैं बास्केटबॉल। ताला लगा दिया जाए, बिल्कुल सही जवाब। इस फिल्म में देखिए आमिर खान, जैसा कि आपने कहा, एक बास्केटबॉल कोच की भूमिका में है। कोई बात नहीं, एक चला गया है। देवर सरनो, जिस तरह संकेत सूचक ने इनको खेल में सुरक्षित रखा है, उसी तरह LIC भी अपनी तमाम सेवाओं के माध्यम से आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा का ख्याल रखता है। अब आ गया है 7वां प्रश्न। मूल्य है इसका 1 लाख रुपए। देखिए कितनी जल्दी आप पहुंच गए 1 लाख रुपए पे। सही जवाब दीजिएगा। जी सर। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए। कशिश जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की द लास्ट क्वीन पुस्तक इनमें से किस महिला के बारे में है? द लास्ट क्वीन बाय चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी is a book about which of these women? A. रानी लक्ष्मीबाई, B. रजिया सुल्तान, C. महारानी जिद्दन कौर या D. बेगम हजरत महल? सर ये जो द लास्ट क्वीन बुक है, ये हमारी जो हमारा सिख एम्पायर रहा था, उसके जो रूलर थे, राणा मतलब कि जो वहाँ के थे रंजीत सिंह जी, उन्हीं की सबसे छोटी महारानी थी महारानी जिंदन कौर। उनके बारे में ये किताब है कि किस तरह से उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपना स्ट्रगल किया था। तो ऑप्शन नंबर सी महारानी जिंदन कौर के साथ में जाना सी पे कह रहे था लगाने के लिए। महारानी जिद्दन कौर इज द राइट आंसर। बधाई हो, 1 लाख रुपया जीत गए आप। और जो कंप्यूटर जी ने भूमिका दी इनके बारे में, वो आपने पहले ही सुना दी हम सबको। महाराजी जिंदन कौर जो थी, वो महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी थी और किस तरह से उन्होंने लड़ाई की हमें स्वतंत्र करने के लिए। ओके कशिश जी, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ गया है और मूल्य है इसका 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। हिंदू कथाओं के अनुसार ऋषि व्यास ने पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु को किस 4 के समूह का अध्ययन करने के लिए चुना था? According to Hindu texts, to study what set of 4 did Rishi Vyas choose Pail, Vaishampayan, Jaimini and Sumantu? ऑप्शन देखिए। A. वेद, B. ज्योतिष, C. पंच महाभूत, D. अस्त्र।
सर इसमें वेदास, एस्ट्रोलॉजी, पंच महाभूत या अस्त्र? किस चार के लिए ऋषि व्यास ने चुना था? सर मैंने जामिनी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, तो इसमें मेरे को ऑप्शन नंबर ए वेदास लग रहा है, तो मैं ऑप्शन नंबर ए वेदास के साथ जाना चाहूंगी। सोच लिया है इन्होंने, वेदास ए कह रही हैं, वेद ए, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड कशिश, बहुत सुंदर खेल खेला, वाह, एकदम सही जवाब। 2 लाख रुपए जीत गई आप। 4 वेद हैं, चारों ने एक एक वेद का अध्ययन किया था। जो 4 नाम जी व्यास जी ने चुने थे, ये चारों ने इनका अध्ययन किया था। ऑलराइट, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे 9वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 3 लाख रुपए। और देखिए, प्रत्येक क्षण पर आपको एहसास हो रहा होगा कि ये जितने भी पैसे आ रहे हैं, इसका कितना बड़ा महत्व होगा आपके जीवन में और आपके घर में। 9वां प्रश्न 3 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला दिल्ली के उत्तर में स्थित है? Which of these mountain ranges is located to the north of Delhi? A. नीलगिरी, B. विंध्या, C. सह्याद्री या D. काराकोरम? नीलगिरी, विंध्य, सह्याद्री या काराकोरम? सर ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी नहीं हो सकता सर, क्योंकि ये पेनिनसुलर जो साउथ इंडिया है वहाँ की एक माउंटेन रेंज है। सर विंध्या जो सेंट्रल इंडिया में हमारी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाले रीजन में आ जाती है, और सह्याद्री सर हम वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं, जो कि हमारे फिर से अगेन साउथ में आ जाते हैं। काराकोरम सर जो हमारा एक्सटेंडेड हिमालय है उसका पार्ट है, जो कि हमारे नॉर्थ में पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी काराकोरम को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन डी काराकोरम कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बहुत सुंदर तरीके से आपने जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छा उदाहरण आप दे रहे हैं कशिश कि कंटेस्टेंट्स कैसे खेलते हैं। हर एक चीज को आप अनुमान लगाती हैं। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन हम कई बार कहते हैं हमारे कंटेस्टेंट से, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये है, ये इसलिए नहीं हो सकता ये क्योंकि ये हो सकता है क्योंकि ये। और बिल्कुल उसी तरह आपने सही उत्तर दिया, बहुत बहुत बधाई। काराकोरम पर्वत जो है वो श्रृंखला भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान और चीन में ये फैली हुई है। अब कशिश जी आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ये है 5 लाख रुपए का। यहां गलती मत कीजिएगा, क्योंकि गलत हो गई तो आप नीचे आ जाइएगा 25,000 पे। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, 5 लाख रुपए आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर भारत के राज्य के प्रतीक में चित्रित नहीं है? Which of these animals is not depicted in the state emblem of India? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। A. लायन, B. राइनोसरस, C. बुल, D. हॉर्स। सर ऑप्शन नंबर सी बुल तो है, तो बुल तो नहीं होगा। शेर, गेंडा, सांड या घोड़ा? लायन भी है। ऑप्शन नंबर बी और डी में कंफ्यूजन है सर, पढ़ा तो है ये। सर घोड़ा लग रहा है कि घोड़ा नहीं है बिल्कुल भी। राइनोसोरस तो है। सोच लीजिए। सर मैं 50-50 लेना चाहूंगी। 50-50, ओके। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अंकित हो गई है और आपको मालूम है कि 2 गलत जो यहां पर विकल्प हैं वो गायब हो जाएंगे, हटा दिया जाए। सर मेरे को बी और डी में कंफ्यूजन था, मैं बी ऑप्शन नंबर बी राइनोसोरस के साथ जाना चाहूंगी। बी पे जाना चाह रही हैं आप? बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं, ये सही जवाब निकला। पहले हॉर्स पे आप जा रहे थे, वो गलत था। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि भारत का जो राजकीय प्रतीक है अशोक स्तंभ का अडेप्टेशन है, जिसमें शेर, घोड़ा और सांड देखे जा सकते हैं। अगर आप तस्वीर दिखा सकें तो हम बता सकेंगे इसको। ये देखिए, दाहिनी तरफ सांड है, बाईं तरफ घोड़ा है, नीचे ऊपर शेर। ओके, 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया इन्होंने। 5 लाख रुपए जीत ले हैं। एक चेक आ रहा है आपके नाम 5 लाख रुपए का। बहुत बहुत बधाई आपको।
दाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए आपके हाथ में आ गए हैं। अब आएगा आपके सामने एक और अवसर जहां आप और पैसे कमा सकती हैं और हो सकता है उस अवसर में आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन फिर से जीवित कर सकते। ये है सुपर संदूक, है कि नहीं? सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी है, काफी देर से आप बैठी हुई थी यहाँ जी पर। सर। 10 प्रश्न आएंगे केवल 90 सेकंड के अंदर, जल्दी जल्दी, और आपको उनका उत्तर देना होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 10,000 रुपए। 5 से भी ज्यादा अगर सही हो गए तो वो पैसे जो है वो तो बैंक में जाएंगे ही, लेकिन उनके एवज में वो अपनी लाइफलाइन जीवित करवा सकती है। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर इंग्लिश। इंग्लिश में। ऑलराइट कमेरो जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए कशिश जी, और आपका समय शुरू होता है अब। The Shravan Somvar व्रत are dedicated to which deity? Lord Shiv, Lord ऑप्शन Ganesh. नंबर ए। A, correct. Next, which of these rivers originates from a glacier? Chambal, Yamuna, ऑप्शन Narmada. नंबर बी। Correct. Next, which of these is generated in either AC or DC form? Option number C. Electricity is right. Correct. Typically, who confers the Bharat Ratna Award? Prime Option Minister. number Correct. In which city is the Sardar Vallabhbhai Patel? ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही, अहमदाबाद। Correct. Who is the director of the movie कुछ कुछ होता है? ऑप्शन नंबर ए। That is wrong. Which states Nolan Good Sandesh? पास पास पास। Pass. Next. How many bones are there in a human thumb? 1, 2, 3, 4. 2 2 is right. Correct. A crucifix would typically represent which of these figures? Plato, ऑप्शन नंबर सी। Jesus Christ. Right answer. Which of these lakes? ऑप्शन नंबर ए। आपने कहा दल ठीक है। Which states Nolan Good Sandesh got a GI tag in 2025? पंजाब, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन गुजरात, नंबर वेस्ट ए। बंगाल। ऑप्शन नंबर ए। नो, रॉन्ग। 2 जगह गलत हो गई आप। 80,000 रुपए आपने जीत लिए। ताली बज जाए इनके लिए। डायरेक्टर ऑफ कुछ कुछ होता है इज करण जौहर। हमने उनमें काम किया है, हमें नहीं मालूम। ओके। और दूसरी जगह नोलन गुड संदेश इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। बंगाल में संदेश बोलते हैं ना। सर वो मैं हमको गुड़ लगा पे कि शायद फोकस- आपको नोलन गुड संदेश। मैंने गुड़ पे फोकस किया तो हाँ, गुड़ से मैं थोड़ा पंजाब पे जा रही थी। नहीं, वो संदेश जो है वो हाँ। बंगाल में बहुत बढ़िया बनता है। अच्छा, ये जो आपने जीता हुआ है ना 80,000 रुपए, ये हम यूपीआई एक हमारा एक ऐप है, ये देखिए, इसके द्वारा हो जाता है। यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि इसको पहले हम स्कैन करेंगे। स्कैन हो गया, और स्कैन करने के बाद यहाँ रुपया भर देंगे आपका 80,000 रुपया। 1, 2, 3, 4 ठीक भरा है कि नहीं? जी सर। पिन भर दिया, सबमिट किया, और पहुंच गया आपका 80,000 रुपये। तो देखिए, अब कशिश जी ऐसा है कि आप जीत गए 80,000 रुपए, बैंक में चले गए। क्या करना चाहती हैं आप? बैंक में रहे या उसके एवज में कोई लाइफलाइन जिंदा सर मैं करवाए? लाइफलाइन जीवित करना कौन चाहती सी? हूँ। सर, 2 चली गई हैं, 50-50 और संकेत सूचक। सर मैं संकेत सूचक करना चाहती हूँ और- क्योंकि बहुत ही अच्छी लाइफलाइन है ओके, सर। तो कंप्यूटर महाशय 80,000 रुपए जो है वो उनकी एवज में संकेत सूचक जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दिया जाए। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़ी ही खूबसूरती से पार कर लिया है। ओके, अब खेल में आगे चलेंगे। प्रश्न और भी कठिन होते जाएंगे। समय जो है ये शांत हो गया है, टिकटिकी जी शांत। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं, ऑडियंस पोल और संकेत सूचक। संकेत सूचक, और उनका उपयोग करते हुए आगे चलते हैं 11वें प्रश्न पर। 7.5 लाख रुपए इसका मूल्य है। तो 11वां प्रश्न 7,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कशिश जी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके इनमें से किस जल निकाय का नाम बदला है? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप signed an executive order to change the name of which of these water bodies? Options देखिए। A, Dead Sea, B, Gulf of Guinea, C, Gulf of Mexico, D, Arabian Sea. मृत सागर, गिनी की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, डी अरब सागर। सर जैसे अरेबियन सी तो हमें पता ही है हिंद महासागर का हिस्सा है, और
प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट है, तो सर इतनी लंबी दूरी तय करके वो अरेबियन सी का नाम तो नहीं चेंज करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता सर गल्फ ऑफ गिनिया, गिनिया जो है सर वो हमारा सेंट्रल अमेरिका या फिर इधर वाला पार्ट पड़ जाता है, और जो हमारा यूएसए है वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट पड़ता है। तो सर गल्फ ऑफ गिनिया भी इसका आंसर नहीं है। डेड सी सर हमारा जो यूरोप और एशिया वाला पार्ट है उसके बीच में पड़ती है, उनको सेपरेट करती है, तो उसका भी नाम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं बदल सकते और ना ही बदलना चाहते होंगे, चाहते भी होंगे तो पता नहीं। बट सर इसका ऑप्शन नंबर सी वैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो वो दो चीज़ों का नाम अभी बदलने की उन्होंने बात करी थी। एक जो नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है माउंट देनाली, उसका वो नाम बदल के माउंट मैकॉले करना चाहते थे, और एक गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के वो गल्फ ऑफ अमेरिका करना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी सर लॉक कर दीजिए, गल्फ ऑफ मैक्सिको। इतनी सारी भूमिका देने के बाद कह रहे हैं सी पे था लगा जाए, और ये बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। वाह क्या बात है, 7.5 लाख रुपए जीत गई आप। गल्फ ऑफ मैक्सिको अमेरिका और मैक्सिको दोनों के तट पर है, और इसे 16वीं सदी से गल्फ ऑफ मैक्सिको कहा जाता रहा है। इस आदेश के साथ अमेरिका इसे गल्फ ऑफ अमेरिका कहेगा। वेल डन कशिश। ओके, आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पर, और मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न, 2 लाइफ लाइन्स अभी भी जिंदा हैं, ध्यान से खेलिएगा कशिश। आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। किस प्रसिद्ध भारतीय ने छात्रों द्वारा निर्मित और 2019 में लॉन्च किए गए दुनिया के सबसे हल्के संचार उपग्रह का नाम प्रेरित किया था? Which eminent Indian inspired the name of the world's lightest communication satellite built by students and launched in the year 2019? ऑप्शन देखिए। ए डॉक्टर होमी भाभा, बी डॉक्टर विक्रम साराभाई, सी प्रोफेसर सतीश धवन, या डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये 2019 की बात। सर जैसे चारों ऑप्शन में हम देख सकते हैं, चारों ही सर बहुत ही दिग्गज रहे हैं इस फील्ड में, जिसमें हमारा जब जिस तरह से इंडिया जो है स्पेस की फील्ड में इतना आगे गया है, तो चारों ने ही सर बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है चारों का ही सर। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जो थे सर, सैटेलाइट उन्होंने हमारी साइकिल पे जाके, हम जैसे देखते हैं पढ़ते आए हैं कि लॉन्च करी थी फर्स्ट सैटेलाइट जो भारत ने लॉन्च करी थी। विक्रम साराभाई भी सर हमारे जो इसरो थे उसके फर्स्ट, उसके जो लॉन्च वगैरह हुआ था जब वो बना था तब उसमें सर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। होमी भाभा सर हमारे जो एटॉमिक सेंटर है उस, चारों ही ऑप्शन लग रहा है सर, मैं सोचूंगी इस पे थोड़ा। – 2019 की बात। बहुत स्ट्रांगली सर लग रहा है क्योंकि सैटेलाइट थी, तो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसका जवाब होना चाहिए। सर इतनी बड़ी धनराशि है तो रिस्क लेना भी बहुत वो लग रहा है। और ऐसा सर ध्यान भी आ रहा है कि 2019 में कुछ कुछ इसके रिलेटेड सुना भी था, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम भी आया था। सर ऑप्शन नंबर डी के साथ मैं जाना चाहूंगी। ओके सर ऑप्शन नंबर डी, एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डी कह रही हैं, डी पे ताला लगाया जाए। ए बी सी डी ये दिग्गज हैं जिन्होंने ये काम किया वो काम किया, और अंत में उनको लगा कि शायद ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो। इस शायद की वजह से कशिश जी थोड़ी सी हमें भी कशिश हो रही है, लेकिन खुशी भी हो रही है कि ये सही जवाब है। वेल प्लेड कशिश जी, वाह क्या बात है। 2019 में लॉन्च किया गया कलाम सैट, इसका नाम जो शीर्षक है वो है कलाम सैट, क्योंकि कलाम सैट V2 छात्रों द्वारा
निर्मित 1.2 केजी का एक नैनो सैटेलाइट था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में उसका नाम रखा गया था कलाम सैट V2। वेल प्लेड। तो ये है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो सत्र कहां आयोजित किया गया था जब एकमात्र बार महात्मा गांधी उसके अध्यक्ष थे? At which session of the Indian National Congress did Mahatma Gandhi serve as the president for the only time? Options देखिए। A. लखनऊ। B. गुवाहाटी। C. बेलगाम। D. तंजौर। लखनऊ, गुवाहाटी, बेलगांव, तंजौर। सर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी सर, जब बनी थी उसके हर साल में वो अपने सत्र करते आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो हम जिन्हें जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी और क्या कहते हैं हमारे श्री वल्लभ भाई पटेल जी, सब ने ही कई बार हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और आज भी सर हम इस पार्टी को देखते हैं अपने आसपास, अपने पॉलिटिकल पार्टीज में। पर सर महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत ही, जिसे कहते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है जब वो 1915 में जब इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका के बाद। बट उसके बाद लेकिन कभी भी वो सर प्रेसिडेंट नहीं रहे थे, सिर्फ एक ही बार उन्होंने प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई थी। और सर ये जो ऑप्शन नंबर C बेलगांव है, वो वाला जो सत्र था सर, उसमें उन्होंने ये भूमिका निभाई थी। तो सर ऑप्शन नंबर C बेलगांव को लॉक कर दिया जाए। न जाने कहां से इनको सब ज्ञान आता रहा है, ये बोल रहे हैं C पे ताला लगाया जाए। और ये बिल्कुल सही जवाब हो गया है। आईएनसी का 39वां सत्र जो था वो बेलगाम में 1924 में हुआ था और वो एकमात्र सत्र था जब गांधी जी उसके अध्यक्ष बने थे। बेलगाम को इसलिए चुना गया था ताकि वहां के स्थानीय लोगों को राष्ट्रवादी प्रेरणा मिले। अब बेलगाम को बेलगावी कहा जाता है। यह है 14वां प्रश्न और इसका मूल्य है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए। 14वां प्रश्न कशिश जी ये रहा आपके सामने। The grandfather of which of these Olympic gold medalists was Sardari Lal Malhotra, a hotelier from Punjab? इनमें से किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी के दादा पंजाब के होटल व्यवसायी सरदारी लाल मल्होत्रा थे? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A. सेबेस्टियन को। B. Kirsty Coventry. C. Frank Shorter. D. Mark Spitz. Kirsty Coventry, Sebastian Coe, Frank Shorter, Mark Spitz. सर जब क्वेश्चन आया था तो मुझे लग रहा था किसी इंडियन के नेम होंगे ऑप्शन में। ये तो सब अंग्रेज है। सब विदेशी हैं इसमें। सब विदेशी हैं। लेकिन उनके दादाजी जो थे वो पंजाब के होटल व्यवसायी सरदारी लाल पंजाब से सर हमारे बहुत सारे जो इंडियंस है वो बाहर जाते हैं रहने के लिए। तो सर सरदारी लाल मल्होत्रा जी भी गए होंगे, तो उन्हीं के पोते होंगे या पोती होंगी। जी हाँ, जी हाँ। क्रिस्टी कोवेंट्री का सर थोड़ा बहुत ओलंपिक मेडलिस्ट में नाम सुना है, पर सर इस मतलब कि बिल्कुल भी ऐसे नॉलेज नहीं है इतना कि बिल्कुल श्योर हो कि मैं किसी भी आंसर को दे पाऊँ इसमें, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है कि किसके ग्रैंडफादर का नाम सरदारी लाल मल्होत्रा था या फिर रिसेंट में इनमें से किसने ओलंपिक गोल्ड मेडल या फिर जीता हो। इनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है और ये ऐसा टाइम है जहाँ पे मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहूँगी।
तो सर मैं अपनी सर जैसे आपने बताया था कि हमारी ऑडियंस बहुत गुणी है और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है, तो मैं सर ऑडियंस पोल लेना चाहूँगी। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस पोल, बारी आ गई आपकी। इस स्तर पर आकर के कशिश ऐसे ही कह रहा हूं मैं, आपके ऊपर कोई लांछन नहीं कस रहा हूं मैं। कई बार ऑडियंस से भी गलतियां हो जाती हैं क्योंकि ये बहुत कठिन प्रश्न होते हैं, तो बहुत ही सोच समझ करके आप उत्तर दीजिएगा, क्योंकि एक आपकी और भी लाइफलाइन बची हुई अगर आप संतुष्ट ना हो उनके उत्तर से। तो ऑडियंस आपके सामने हमने प्रश्न पढ़ दिया और आपका समय शुरू होता है अब। सेबेस्टियन को मिले हैं 50%, बी को मिले हैं 10, सी को मिले हैं 15 और डी को मिले हैं 25। सर ऑडियंस ने 50% ऑडियंस ने सर ऑप्शन नंबर ए सेबेस्टियन को जी हाँ, बोला है। सेबेस्टियन को। और सर 50% के क्लोज में कोई भी नहीं है। 25% मिला है डी को, पर वो काफ़ी डिफरेंस है, ऑलमोस्ट हाफ है उसका। सर मैं ऑडियंस के ऊपर भरोसा रख के ऑप्शन नंबर ए सेबेस्टियन को लॉक करवाना चाहूँगी। ऑप्शन नंबर ए सेबेस्टियन को, ताला लगाया जाए। देखिए, हमने आपको दो चीजें कही थी कि इस स्तर पर आकर के ऑडियंस से कभी कभी गलती भी हो जाती है, और आपसे ये भी कहा था कि अगर आप संतुष्ट न हो तो आपके पास एक और लाइफलाइन, उसे आप ले सकते हैं। सर बट मुझे लग रहा था कि ऑडियंस ने सही जवाब दिया होगा, क्योंकि 50% इज अ वेरी ह्यूज नंबर, और अगर 50% जनता कह रही है तो सर। अच्छा देखिए, एक बात बताएं आपको, अपनी मैथमेटिक्स को आप यहाँ पर मत लगाइए। किसी का पैसा अगर आपके सर पे होता है ना, तो आप चैन की नींद सो नहीं पाते हैं सर। अभी तक जितना भी कुछ किया है, जितना भी कुछ सोचा है, तो सबसे पहले तो मैंने यही सोच रखा है कि अपनी फैमिली को सेटल करना चाहती हूँ। मेरा मेन एम है कि उनके ऊपर जो भी कर्जा है, जो भी लोन है, इतने सालों से चला आ रहा है, देख रहे हैं, वो हटाना है। $50 लाख जीत लिया आपने। गुड प्लेड ऑडियंस। अब देवी जी, आ गया है वो प्रश्न, इसके नाम के ऊपर ये नाम रखा गया इस खेल का, कौन बनेगा करोड़पति। पंद्रहवां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए। कशिश जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विसिगोथ के किस राजा ने शहर से घेराबंदी हटाने के लिए प्राचीन रोम से फिरौती के रूप में काली मिर्च की मांग की थी, जिसका रोम भारत से व्यापार करता था? Which king of the Visigoths demanded pepper that ancient Rome usually traded from India as a ransom to lift a siege on the city? अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए लुडविक, बी आइमेरिक, सी एलारिक, डी थियोडोरिक। सर ये तो मुझे पता है कि इंडिया का आउटर सीज, मतलब कि ओवरसीज ट्रेड हमेशा से, मतलब हिस्टोरिकली भी चलता आ रहा है। लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है, तभी से चलता आ रहा है। तब उनका मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी उसके साथ होता था। बट सर मुझे ये विसिगोथ्स कहाँ के राजा हुआ करते, मतलब कि कहाँ के राजा, मतलब कि कहाँ है ये, मेरे को इसका कोई भी आइडिया नहीं है। मतलब विसिगोथ्स अगर मेरे को थोड़ा भी आइडिया होता तो शायद मैं आइडिया लगा पाती कि कहाँ की डायनेस्टी है, कहाँ कोई राजा हो सकते हैं। पर मैं संकेत सूचना को
पहले लेना चाहती हूँ ताकि मैं उसके अराउंड थोड़ा सोच सकूँ, तो संकेत सूचना लाइफलाइन को। लाइफलाइन लेगी। जी सर। संकेत सूचक लाइफलाइन को अंकित किया जाए। जैसा कि आपको बताया गया है, कंप्यूटर जी आपको एक हिंट देंगे, एक संकेत देंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। हिंट यह है कि दिस सीज हैपेंड इन द 5th century AD। ये घेराबंदी 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। सर 5th century AD में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रूल था 300 से सर 600 AD के टाइम पे सर गुप्ता पीरियड चल रहा था। 300 से 600 में सर नॉर्थ में गुप्ता पीरियड चल रहा था। फिफ्थ सेंचुरी AD कुछ भी ज्ञान हो अगर इसका, मैं आपको यही राय दूंगा कि खेलिए। मैं नहीं चाहता हूं कि जितनी रकम आपने जीती है वो आप खो दें। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं, अभी भी, अगर आपको कोई अनुमान ना आ रहा हो। ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, आइमेरिक। इस इतिहास के बारे में आपको कोई जानकारी है? सर नहीं, जानकारी तो सर कोई भी नहीं है। वो ऐसा मेरा मानना है कि ये जानकारी जानना बहुत आवश्यक हो, वरना आप अनुमान नहीं लगा सकेंगे, आप गेस वर्क करेंगे, और गेस वर्क जो है आमतौर पर गलत हो जाता है। सर मेरे को इसका जवाब नहीं पता, मैं क्विट करना चाहूंगी। क्विट करना चाहेंगे? जी सर। अंतिम निर्णय आपका? जी सर। ऑलराइट, अनुमति देते हैं आपको कशिश जी कि आप क्विट कर सके, और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि आप क्विट कर रही हैं, क्योंकि ना मालूम हो कोई उत्तर तो क्विट कर जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको रिस्क ले और कुछ पैसे खोते हैं। 50 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं, तालियां बजती रहे इनके लिए। ये 50 लाख रुपए इनके हम बैंक में जमा करवा देंगे। ये है योनो ऐप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ पर आपका नाम आ गया कशिश, आपका अकाउंट नंबर आ गया, और यहाँ पर हम भरेंगे फंड रेज। ओके दबाया तो 50 लाख रुपए पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में। क्या बात है कशिश जी, ये बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा कशिश जी ने आज जीत लिए हैं 50 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। अब जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा जो लोग खेल देख रहे हैं। किसी एक को गेस कीजिए। सर ऑप्शन नंबर बी, आइमेरिक। बी, आइमेरिक बी कह रहे हैं, ताल लगाया जाए। अच्छा हुआ नहीं खेलेंगे, गलत होता। सही उत्तर है एलारिक। सर यही दो लग रहे थे। वो भी लग रहा था आपको? हाँ। हमेशा यही बोलते हैं लोग जब, और ये मेरे मन में यही था, लेकिन था, मतलब कि वो गेस वर्क ही था, तो हाँ, इसलिए guess क्विट work। कर दिया। एलारिक ने लगभग 1300 किलोग्राम काली मिर्च की मांग की थी, क्योंकि उस समय ये बहुत ही मूल्यवान मसाला था। उस समय रोम भारत से मसालों के बदले में इतना सोना देता था कि भारत को सिंक ऑफ रोमन गोल्ड कहा जाता था। तो जितना भी सोना आया भारत में, वो यहाँ से जो मसाले जा रहे थे, वो उसके बदले में सोना आ रहा था। बहुत बहुत बधाई आपको कशिश जी, ये था आपका सही उत्तर। ओके, एक एक्सपर्ट की तरह डट कर सवालों का सामना करने के लिए हम इन्हें वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट
डॉक्टर फिक्सिट की ओर से एक खास भेंट देना चाहेंगे।